हेलो एंड जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं सारे भाई। तो लास्ट वीडियो में वॉइस थोड़ी कम हो गई थी, तो मैंने इस बार सोचा कि मैं माइक को मुंह पे लगा लूँगा, बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ भाई गोड लेवल कॉन्फिडेंस की। किस तरीके से आप बिल्कुल गोड लेवल कॉन्फिडेंस ला सकते हो, और वो कॉन्फिडेंस आपको पब्लिक लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और कहीं भी अपनी बातों को रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले बात तो मेरे भाई, कॉन्फिडेंस आता कैसे है, व्हाट इज़ द बेसिक रूट ऑफ द कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा बेसिकली। और अगर आपने उन ट्रिक्स को, टेक्निक को अपने लाइफ के अंदर अप्लाई किया, सो यू विल सी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होता चला जा रहा है एंड यू आर नॉट गेटिंग समथिंग कि वो कॉन्फिडेंस कहाँ, मतलब कैसे आ गया। नाउ शुरू करूंगा सबसे पहले कॉन्फिडेंस की। देखो, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कुछ बातें यहाँ पर बताऊंगा ना, तो कुछ बातें आपको अप्लाई करते टाइम हो सकता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाए। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर कि क्या वो कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर चेंज तो नहीं हो रहा। यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। नाउ वो फाइन लाइन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बात करूंगा कि भाई, पहली आपकी जो टिक है, दैट इज ट्रिप है, दैट इज फिजिक। देखिए, अगर आपकी फिजिक अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और ये एक बाय प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल का आपके अंदर वो बॉडी वेट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट। वोट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपके पास ऐसी डिसेंट फिजिक हो कि आप कपड़े पहने वो आपको अच्छे दिखे। आप कपड़े पहने वो आपको अच्छे दिखे, कहीं भी आप जाओ तो आप अपनी बातों को रखो, तो आपकी बातों को सुनने के लिए एटलीस्ट लोग खड़े तो हो। अगर आपकी फिजिक ही नहीं होगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डर यार, मेरी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट लेकिन अगर आपकी फिजिक ही नहीं होगी, कोई बहुत पतला है, बिल्कुल मरा हुआ है, या फिर बहुत मोटा है, बल्कि है, तो अगर आपकी फिजिक ऐसी है, आपने अच्छी बात रखने की कोशिश भी करी, तो लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। बिकॉज लोग उनकी बात सुनते हैं जो दिखते एटलीस्ट अच्छे हैं पहले। फिजिक अगर आपकी अच्छी है तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, अगर आपकी फिजिक अच्छी है, आपने मार्केट में जाकर कुछ बात करनी शुरू करी, तो लोग सुनते हैं आपकी बात को। तो फिजिक मैटर, उसके लिए आप डेली एक्सरसाइजेस करो, एंड इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, so this should not be a option for you, this should be a necessity for you to do exercise daily। ये आपके लिए एक नेसेसिटी वाला पार्ट है, बिकॉज व्हेन यू विल ज्वाइन द एकेडमी, देन यू विल बी ट्रेन सो मच हार्ड कि आपकी बॉडी एटलीस्ट एक टाइम पे जवाब देना ही बंद कर देगी। तो मतलब इतने तरीके से आपको तोड़ा जाएगा, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी यू नो यूज टू ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग एट होम एटलीस्ट। तो फिजिकल ट्रेनिंग आप करो, वो आपके लिए बेसिक होना चाहिए, वो आपकी नीड होनी चाहिए। मेरे लिए आज भी फिजिकल ट्रेनिंग नीड है, रोज की नहीं करूंगा नींद नहीं आएगी। तो दिस शुड बी योर नीड। तो फिजिकल ट्रेनिंग करो, फिजिक बनाओ। नंबर 2, नॉलेज एंड ओपिनियन। देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि नॉलेज बिल्ड कॉन्फिडेंस, आई विल से कि नॉलेज एज वेल एज ओपिनियन बिल्ड कॉन्फिडेंस। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट जस्ट बिकॉज कि भाई, नॉलेज अगर आपके पास है बट आपके पास उस नॉलेज को यूटिलाइज करने का कोई टूल ही नहीं है, सो व्हाट इज द नीड ऑफ दैट नॉलेज, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नॉलेज यार। आपके पास नॉलेज है, मैंने माना, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई अभी के टाइम पे कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है, आपके पास न्यूज़ होगी, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अभी के टाइम पे जो इंडियन सेलर को मैं बनाई थी वीडियो, 3 इंडियन सेलर को मार दिया गया, ठीक है, मर्डर कर दिया गया बेसिकली, वो तो मर्डर ही एक तरीके से। तो यू हैव द नॉलेज बट यू डोंट हैव द ओपिनियन। अब मैंने इस वीडियो के अंदर आई हैव पर्सनली शेयर्ड माई ओपिनियन। It might be very aggressive, but it might be very harsh, rude, because it was a cold-blooded news. It was a cold-blooded incident. So I have to put my views very harsh. But if you have the knowledge, तो आपके पास उसका ओपिनियन भी होना चाहिए भाई। आपको उस न्यूज़ का पता है, बट वॉट अबाउट द ओपिनियन, वो बनाता है कॉन्फिडेंस। और आपने देखा भी होगा कि मैंने कितने तगड़े तरीके से अपनी बातों को रखा। दैट मीन मेरे पास नॉलेज थी, बट मैंने उस नॉलेज को यूज़ किया अपना ओपिनियन फ्रेम करने के लिए। देन आई पुट दैट नॉलेज इन फ्रंट ऑफ यू। So you must have the knowledge as well as you must have the opinion about the knowledge as well. तो आपको दोनों बातों को बैलेंस करना पड़ेगा। नॉलेज यू शुड हैव, ओपिनियन यू मस्ट हैव। थर्ड पार्ट, दैट इज बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट। सुनो मेरी बात, इंटरव्यू के अंदर आप जनरली अपने हैंड जेस्चर का यूज नहीं करते हो, बट यहां पर मैं नॉर्मली बात करूंगा। बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी बातें आती है। सबसे पहले बात, सिटिंग पोस्चर। जब आप बैठे हुए हो ना, तो आपको मरे हुए की तरह नहीं बैठना, और ना आपका इतना चौड़ा बैठ जाना।
आपका बहुत बैलेंस तरीके से बैठना है, देन यू आर बेसिकली ऑक्यूपाइंग दैट पर्टिकुलर स्पेस एज अ किंग। आप तरीके से बैठो, आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, आप घूरना नहीं है ऐसे। आई कांटेक्ट का मतलब होता है आप 3 सेकंड यहां देखो, फिर जब अपनी बातों को रख रहे हो तो आप वहां देख सको, फिर वहां पर देखो। मतलब आई कांटेक्ट, समझो मेरी बात। अगर मैं लगातार घूरता हुआ बात करते रहूंगा तो यू विल नॉट फोकस ऑन मी। आपको लगेगा ये बंदा रोबोट है। दिस यू विल फील कि मैं रोबोट हूं, क्योंकि मैं कंप्लीटली आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूं। इफ आई विल लुक एट यू एंड आई विल लुक एट देयर एज वेल, सो यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे को सोचने का टाइम मिल रहा है, एंड आफ्टर थिंकिंग आई एम स्पीकिंग। तो आई कांटेक्ट भाई ये नहीं होता कि आप घूरते रहो। आई कांटेक्ट बैलेंस तरीके से होती है। बैलेंस करो आई कांटेक्ट को, आई कांटेक्ट अच्छी रखो। और बॉडी लैंग्वेज, आप जिस तरीके से हैंड जेस्चर यूज कर रहे हो, कहीं भी आपको यूज करना पड़ जाए तो इतना मत खुल जाओ और इतना भी मत हो जाओ कि ऐसे ही कर रहे हो हैंड जेस्चर को यूज, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव द आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना हाथों का यूज कर रहा हूं, किस तरीके से मेरी आंखों का यूज हो रहा है, किस तरीके से मैं अपनी बातों को रख रहा हूं। दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो बॉडी लैंग्वेज पे आपको काम करना पड़ेगा। एंड उस ये पार्ट पहले पॉइंट के साथ जाएगा, फिजिक। फिजिक इंप्रूव करोगे तो आपका पोस्चर, आपकी वॉकिंग, आपकी टॉकिंग, एवरीथिंग विल इंप्रूव। पार्ट नंबर 3, अरे पार्ट नंबर 4 सॉरी, दैट इज मैनिफेस्टेशन योर सेल्फ एज द किंग। देखो, मेरा एक दोस्त था, आई टेल यू द स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। मेरा एक दोस्त था एंड ही वॉज द पर्सन जिसने अभी अग्निवीर जो एयरफोर्स के लिए था, एक्स एंड वाई के लिए, ही वेंट फॉर द इंटरव्यू। होता है उनका भी इंटरव्यू कुछ। उसने बोला कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलने का। मैंने उसे बस एक बात बोली कि भाई तू ये मानना बस कि तू ही तू है, बाकी सब यहाँ तेरे बच्चे हैं, बाकी सब यहाँ तेरे सीनियर जूनियर हैं, एंड यू आर द सीनियर, यू आर द कमांडिंग ऑफिसर। तू आज तू यहाँ का राजा है, तू अपनी बातों को रखने के लिए आया है, एंड ये सब तेरी बात सुनने के लिए आए हैं। उससे क्या हुआ, उसने जब वो वहां पर गया, ही सो एंड ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एज द किंग। तो क्या जब उसने किया ना, ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं अगर ये मानूंगा कि यार मेरे सामने बैठे हुए जो लोग हैं, दे आर माई कॉम्पिटिटर, दे मे बी मच बेटर देन मी, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ये मानूंगा कि यार ये कुछ भी नहीं है, जो हूं मैं ही हूं, आई विल परफॉर्म, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, ब्लाइंडर्स लगा लो और बस जो मैं हूं मैं ही हूं, खाली मैं काम करता हूं, बाकी सब मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूँ परफॉर्म करने के लिए, सो आई एम द किंग, आई एम द कमांडिंग ऑफिसर। जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करूंगा, सो पीपल विल देयर टू लिसन मी। अगर वो नहीं सुनेंगे तो आई एम द हिटलर, आई एम सॉरी, आई एम द किंग जोंग, ना। मैं नॉर्थ कोरिया का हूँ डिक्टेटर, अगर नहीं सुनेंगे तो मार दूंगा। दिस शुड बी योर माइंड सेट। और जब ये माइंड सेट आपका होता है ना, तो आप अपने आप को राजा मानते हो कि यार मेरे को कोई रोक नहीं सकता। ये राजा वाली मतलब वो राजा वाली मेंटेलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ कि अपने आप को अगर आप अथॉरिटी मानोगे, अपने आप को अगर आप किंग मानोगे, देन कॉन्फिडेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। अगर आपने अपने आप को पहले ही छोटा मान लिया तो आप अपनी बातों को रख नहीं पाओगे। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को कंबाइन करूं, अगर आपकी फिजिक अच्छी है तो आप सही तरीके से खड़े हो, आप सही तरीके से चल रहे हो, आप सही तरीके से बैठे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, लोग आपको देख रहे हैं, तो द व्हेन यू हैव द गुड फिजिक एंड यू एंटर इन द रूम, एवरीबडी विल लुक एट यू, एंड दैट यू कैन नॉट, देखो, ब्यूटी एंड फिजिक कैन नॉट डिनाई, कैन नॉट रेजिस्ट। अगर कोई लड़की बहुत सुंदर है एंड इज कमिंग इन द रूम, यू कैन नॉट रेजिस्ट योर सेल्फ टू लुक एट हर। अगर आपकी फिजिक अच्छी है तो यू कैन नॉट रेजिस्ट द अदर पर्सन टू लुक एट यू, दे विल लुक एट यू। तो फिजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं। दूसरा पार्ट मैंने बोला नॉलेज। फिजिक है, नॉलेज भी है और ओपिनियन भी है, तो बनेगा ना तगड़े। फिजिक भी तगड़ी होगी, जरा विजुलाइज करो, फिजिक तगड़ी होगी, नॉलेज बिल्कुल बेहतरीन है, ट्रांसपेरेंट है, अनबायस्ड है, ओपिनियन ट्रांसपेरेंट है, अनबायस्ड है, जस्ट ओपिनियन है। उसके बाद उस ओपिनियन को, नॉलेज को रखते टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका आई कांटेक्ट बहुत बेहतरीन है, वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपने सुना और दैट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई इन योर लाइफ, दैट विल इनकलकेट विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। चौथा, ठीक है, आपने, आपके पास फिजिक है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ओपिनियन है, आपने उसे रख दिया, आपके पास बॉडी लैंग्वेज है, आपके पास आई कांटेक्ट है। नाउ यू हैव मैनिफेस्ट योरसेल्फ एज द किंग एंड यू वेंट एट द स्टेज एंड यू परफॉर्म दैट एवरीबडी ऑफ देम लिसन टू मी बिकॉज आई एम द किंग। और अगर नहीं सुनेगा तो जान से मार दूंगा इस वक्त उतर के। दिस शुड बी योर माइंड सेट। और जैसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मारना ही, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कहना है, ये अंदर मैनिफेस्ट करना है। अथॉरिटी बनो, मैनिफेस्ट करो दैट यू आर द किंग एंड यू आर बेसिकली अथॉरिटाइज देम।
कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ख्याल रखो और फॉलो करो इन चीज़ों को। आई होप अच्छी लगी होगी। आगे कुछ और बेहतरीन चीज़ लेके आऊँगा अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीबॉडी। जय हिंद।